नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। जो जो दर्शक मेरे चैनल पर इस वक्त नए हैं, उनको मेरी उनसे मेरा अनुरोध है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और वो फुस हो गई। बहुत कोशिश थी देश के बाजार को डिस्टेबलाइज करने की। पिछले साल भी 2023 में भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी अडानी के मामले में, और उसको फिर सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिली। इस बार भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और कोशिश तो ये थी कि भारत के बाजार को, शेयर बाजार को अस्थिर किया जाए। तो आज बाजार ने अच्छा परफॉर्म किया। मतलब ये है बताने का कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का कोई खास असर नहीं हुआ। शुरुआत में निफ्टी और सेंसेक्स लाल रंग पर आए, लेकिन उसके बाद वो ग्रीन होता गया और मार्केट अप होता गया और लगभग सभी शेयरों का हाल ठीक रहा। थोड़ा हल्की गिरावट महसूस की गई, लेकिन उसके बाद बाजार संभल गया। ये एक बहुत अच्छी बात है। भारतीय बाजार को डिस्टेबलाइज करने की हिंडनबर्ग की जो कोशिश थी, वो पूरी तरह से नाकाम हो गई। लेकिन दोस्तों, उससे भी बड़ी बात यह है कि जो कांग्रेस पार्टी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर लगातार सवाल पूछ रही थी, पवन खेड़ा जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे थे कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद प्रधानमंत्री क्या इस्तीफा देंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी कह रहे थे, क्या क्या प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा देंगे। इस तरह की बातें सामने आ रही थी। और इसके अलावा पूरा इंडी अलायंस ऐसा लगता है कि जैसे हाथ धो के पीछे पड़ गया है। लेकिन जो बाजार ने आज जो रफ्तार दिखाई है, उससे इन सबका जो है, इन सबको जो है वो जवाब मिल गया। तो जो कांग्रेस पार्टी, अब मैं आपसे एक अलग सब्जेक्ट पर थोड़ा आपको ले जा रहा हूं, लेकिन मामला तो वैसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर तो इतनी बात है कि आज बाजार संभल गया। जो कांग्रेस पार्टी, यानी ये जो राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री इस्तीफा दो, प्रधानमंत्री ऐसा कर रहे हैं, संसद में हंगामा कर रहे हैं, लोग बेवजह के मुद्दे उठा रहे थे। संसद को अभी उन्होंने जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया था। वो तो संसद का सत्र समाप्त हो गया, तो उसके बाद जो है अब कोई गुंजाइश नहीं बची। अब ये जो होगा वो अगले सत्र में होगा। लेकिन ये जो कांग्रेस पार्टी जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर प्रधानमंत्री से इस्तीफा देने को कह रही थी, यानी ये जो इंडी अलायंस, जब मैं कांग्रेस कहता हूं तो फिर वो इंडी अलायंस ही होता है। जो लोग सरकार में, मतलब प्रधानमंत्री से इस्तीफा देने की मांग कर रहे थे, जो विपक्षी दल या जो राहुल गांधी या उनके प्रवक्ता, एक बात बताइए, वो राहुल गांधी के लंदन कांड पर चुप क्यों है? मेरा सवाल तो इतना है। राहुल गांधी का लंदन कांड और इतना खतरनाक साजिश थी, जिसकी ओर लगातार इशारा किया जा रहा है, लेकिन पार्टी के मुंह से, किसी भी प्रवक्ता के, किसी भी बड़बोले प्रवक्ता के मुंह से अभी तक इस बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं आया है राहुल गांधी को डिफेंड करने के लिए। पार्टी ने खंडन नहीं किया है। अब आरोप क्या है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। असल में राहुल गांधी ने लंदन में एक यात्रा की थी, लंदन गए थे। राहुल गांधी विदेश जाते रहते हैं। तो बांग्लादेश के एक पत्रकार हैं सलाउद्दीन चौधरी, उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाया था और उन्होंने आर भारत, यानी रिपब्लिक भारत एक चैनल है जिसमें अर्णव गोस्वामी के शो में ये कहा था कि जो बांग्लादेश में हुआ है तख्ता पलट, इसके पीछे कहीं ना कहीं राहुल गांधी शामिल है। और उन्होंने ये आरोप लगाया था टेलीविजन चैनल पर बैठकर। पहले तो रिपब्लिक में बैठते थे, रिपब्लिक में उन्होंने ये आरोप लगाया, रिपब्लिक टीवी पर। उसके बाद वो दूसरे चैनलों पर भी आए और वो अपनी बात पर अड़े गए। उन्होंने कहा कि मेरे पास इतने पुख्ता सबूत है, इतने पुख्ता सबूत हैं, राहुल गांधी बताएं कि वो खालिदा जिया के बेटे के साथ, जो जिसका नाम तारिक रहमान है, जिससे वो लंदन में मिले और जिसमें उन्होंने बैठक की उनके साथ, और क्या क्या हुआ, वो उनके साथ क्या बातचीत करने गए थे, इसका वो खंडन नहीं कर रहे हैं। असल में पार्टी इसका खंडन नहीं कर रही है। तो सलाउद्दीन चौधरी, जो पाकिस्तान के, जो बांग्लादेश के पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि मेरे पास इसके पुख्ता सबूत है। राहुल गांधी इस बारे में, पार्टी के प्रवक्ता इस बारे में बताएं, चुप्पी न साधे। बांग्लादेश में जो हालात हैं दोस्तों, बड़े खराब हैं। और जो जो कुछ भी वहां हो रहा है वो आप देख रहे हैं। हिंदुओं के साथ भी जो हो रहा है वो देख रहे हैं। जिस प्रकार मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं को मारा जा रहा है, वो पूरी दुनिया देख रही है। तो यूएन ने भी इस पर रिपोर्ट जारी कर दी है। और वहां राहुल गांधी
उस तारिक रहमान के साथ जो बेगम खालिदा जिया, जो कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की कार्यवाहक अध्यक्ष है इस वक्त तारिक रहमान, उस उनके साथ वो राहुल गांधी बांग्लादेश लंदन में क्या कर रहे थे। उन्होंने कहा मेरे पास इसके सबूत है। अब पार्टी बोल नहीं रही है, पार्टी इस बारे में बोल नहीं रही है, क्योंकि अगर खंडन करते हैं तो सलाउद्दीन चौधरी वो सबूत दिखा देंगे कि ये रहे सबूत, राहुल गांधी वहां क्या कर रहे थे। उन्होंने कहा मेरे पास सबूत है, उन्होंने कहा मेरे पास सबूत है। तो पार्टी बुरी तरह से फंस गई है इसमें, और वो राहुल गांधी को किसी तरह से डिफेंड नहीं कर पा रही है। तो ये जो तारिक रहमान है दोस्तों, ये तारिक रहमान वो है जिस पर जिस पर शेख हसीना वाजिद की हत्या की साजिश का आरोप है, और जिसको बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी, और इसके बाद ये लंदन चला गया। लंदन में ये रह रहा था, उसको पार्टी का कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिया गया। ये शेख हसीना वाजिद की हत्या की षड्यंत्र कार्यों में नंबर 1 है, चीफ कॉन्स्पिरेटर है। हालांकि उनकी हत्या नहीं हो पाई, इसने बहुत कोशिश की थी। कोशिश ये की गई थी कि शेख हसीना वाजिद पर बम से हमला किया जाए, ये साजिश थी। तो तारिक रहमान वो जो चीफ कॉन्स्पिरेटर है, जो बेगम खालिदा जिया जो बीएनपी की नेता हैं बांग्लादेश की, और उनका ये बेटा, इस पर ये आरोप है, और इससे राहुल गांधी मिले थे। दोस्तों मामला इसलिए गंभीर हो जाता है क्योंकि ये बात उन्होंने जो बांग्लादेश के जो पत्रकार हैं सलाउद्दीन चौधरी, उन्होंने बिल्कुल सबूत के साथ ये बात कही है, और वो दावा ठोक रहे हैं इस बात का कि अगर राहुल गांधी की पार्टी इस बात का खंडन करेगी तो मेरे पास इसके लिए पुख्ता सबूत है, मैं सामने रखूंगा। तो पार्टी से ना निगलते बन रहा है, ना उगलते बन रहा है। और देखिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर किस तरह से लोग डांस कर रहे हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई तो पवन खेड़ा कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा कर दें, लेकिन इस मामले में पूरी तरह से चुप है। तो राहुल गांधी फिलहाल अभी भी लंदन में ही है, ऐसा मैंने सुना है। वो लंदन जाते रहते हैं, और फिर वो गए हैं, फिर पता नहीं क्या करेंगे। तो एक सिलसिला चल रहा है दोस्तों कि जो पार्लियामेंट जब भी चलती है तब कभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ जाती है, कभी पन्नू का मसला आ जाता है, कभी पन्नू वीडियो जारी कर देता है, बहुत सारी बातें आ रही हैं। और मैं ये मामला गंभीर इसलिए है, ये जो राहुल गांधी जिस प्रकार तारिक रहमान से मिले थे, एक तरह से इन्होंने, अगर कहा जाए, अगर ये बात सच है, देखिए मैं फिर कह रहा हूं क्योंकि ये सलाउद्दीन चौधरी के इल्जाम है राहुल गांधी के ऊपर कि वो शेख हसीना के दुश्मन से कहा मिले थे, लंदन में। तो पार्टी या तो उसको क्लियर करे, लेकिन पार्टी क्लियर नहीं कर रही है। तो बात यह है कि ये मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि गांधी परिवार के शेख हसीना वाजिद से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अभी जब शेख हसीना पिछले दिनों जब ये तख्ता पलट हुआ, उससे कुछ समय पहले 2 बार भारत आई थी, और जब वो भारत आई थी, और जब भी वो भारत आई, इससे पहले जब भी वो भारत आई अपने कार्यकाल में, वो सोनिया गांधी से मुलाकात करने जरूर गई। इस बार जो मुलाकात हुई उनकी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी तीनों थे, तीनों ने उनसे मुलाकात की। सोनिया गांधी उनसे गले मिली। तो मतलब आप दोस्ती की आड़ में क्या किसी को धोखा दे रहे हैं? आप एक, यानी राहुल गांधी एक तरफ तो शेख हसीना वाजिद का, यानी उनका पूरा परिवार दिल्ली में शेख हसीना वाजिद का वेलकम कर रहा था अपने घर पर, दूसरी ओर राहुल गांधी उनके ही खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे वहां बैठकर, लंदन में बैठकर तारिक रहमान के साथ। तो कांग्रेस इस बात पर जवाब देना, इस बात पर कांग्रेस चुप क्यों है, मैं तो ये पूछना चाहता हूं। देखिए अगर अगर बांग्लादेशी पत्रकार के इल्जाम सच है, अगर उनकी उनकी बात में दम है या सच है, वो सच बोल रहे हैं, जो कि वो बोल रहे होंगे, क्योंकि इतनी दबंगई से कोई नहीं बोल सकता, तो फिर ये मामला और गंभीर हो जाता है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी, यानी कि ये क्रेडिट भी लेती है इन्होंने बांग्लादेश को, क्योंकि जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी इस देश की, तो उस वक्त जब 1971 की वॉर हुई थी, उस वक्त बांग्लादेश को लिबरेट कराया था भारत ने। और उस समय शेख हसीना वाजिद और उनकी बहन ने दिल्ली में शरण ली थी। पंडारा रोड में जो एक घर इनको अलॉट किया गया था, यहाँ इनकी पूरी देखभाल की जाती थी, क्योंकि
शेख हसीना के पूरे परिवार का मर्डर, मतलब उनके पिता को तो मार ही दिया गया था। शेख मुजीबुर रहमान की 1975 में हत्या कर दी गई थी और उनके जितने भी भाई बहन थे, 2 4 5 जो भी थे, उनको मार दिया गया और किसी तरह से ये बच के दिल्ली आई थी, क्योंकि उस वक्त ये जो शेख हसीना और उनकी बहन रेहाना जर्मनी में थी। तो वो भारत आई तो भारत में उनको शरण दी गई, दिल्ली में जो पंडारा रोड पर एक घर है उसमें उनको शरण दी गई। और उस वक्त प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। उसके बाद मोरारजी देसाई भी जब आए प्रधानमंत्री बनकर, तो मोरारजी देसाई ने भी पूरी इनकी हेल्प की थी। उस परिवार के खिलाफ राहुल गांधी ऐसा कर सकते हैं? मतलब आप सोचिए, शेख हसीना दिल्ली में शरण लिए हुए थी, अभी अभी भी दिल्ली आई है और ये खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। तो दोस्तों, एक बात मैं आपको बता देता हूं कि कई लोग ये कह रहे हैं कि खतरा बहुत बड़ा है और यहां पर भी भारत में भी रिजीम चेंज की पूरी कोशिश की जा रही है और यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है दोस्तों। ये चलेगा, क्योंकि इसलिए चलेगा क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के बारे में इस बार जो लोग पहले से ही एक माहौल बना रहे थे कि वो दोबारा सत्ता में नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो तीसरी बार भी सत्ता में आ गए, क्योंकि वो चाइना की फंडिंग के बावजूद, चाइना ने जिस तरह से यहाँ मीडिया में फंडिंग की, जिस प्रकार सीआईए ने यहाँ फंडिंग की, तमाम उनके जो यहाँ पर टूल किट गैंग भी यहाँ एक्टिव रहा, उसके बावजूद, उनके न चाहने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आ गए तीसरी बार। तो ये बात कहीं भी इनको डाइजेस्ट नहीं हुई। तो आप देखिए, आज ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, और उससे पहले अब देखिए पार्लियामेंट में किस तरह का तमाशा मच रहा हुआ है। और राहुल गांधी का जो किरदार है, राहुल गांधी की जो भूमिका है, वो भी आप देख रहे हैं, वो भी सवालों में है। इन सारी कड़ियों को आप जोड़ते जाइए। पार्लियामेंट में हंगामा, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास, फिर से एक बार किसान आंदोलन को एक्टिव करने की कोशिश, ये बहुत सारी चीजें हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का आना, उस उधर गुरुपतवंत सिंह पन्नू, जो कि अमेरिका में बैठा हुआ सीआईए का एक टूल है, एसएफजे का चीफ, वो पंजाब के लोगों से कहता है कि बाहर निकलिए स्टूडेंट्स, जिस तरह से बांग्लादेश में किया। तो ये एक खतरनाक साजिश हो रही है, खतरनाक साजिश हो रही है। तो इसको समझने की कोशिश है। तो इसका एक ही मतलब, जब हम इसको सबको मिला के बात करते हैं, तो उसका एक ही जो उसका जो पूरा एक लबुलवाब जो समझ में आता है, वो ये है कि भारत में भी रिजीम चेंज की कोशिश तेज हो चुकी है। लेकिन इसके लिए भारतवासियों को बिल्कुल सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह का माहौल बनाया जा सकता है आने वाले कुछ समय में कि देश में दंगे करवाए जाएं, अफवाहें फैलाई जाए, जो वहां का अफवाह तंत्र है उसको मजबूत किया जाए। हालांकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, 140 करोड़ का देश है और यहाँ डेमोक्रेसी है, इसको इतना आसान नहीं है करना, लेकिन ये काम शुरू हो चुका है। भारत सरकार को अस्थिर करने का काम शुरू हो चुका है, क्योंकि जो लोग नहीं चाहते थे, उनके न चाहने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने अपना तीसरा टर्म ले लिया और हमारे संबंध सभी से अच्छे हैं और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है भारत की, वो भी है। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं। तो ये चीज डाइजेस्ट नहीं हो रही है, ना अमेरिका को, न चाइना को और न पाकिस्तान को। और उनके जो टूल है ना, उनके जो टूल है, या कह सकते हैं उनके जो हमदर्द है, वो भारत में एक्टिव। लेकिन उनके चाहने के बावजूद ऐसा नहीं हुआ। ये हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई, ये भी फ्लॉप हो गई, बाजार ने एक रफ्तार पकड़ी। लेकिन यहीं पर रुकना नहीं है, इस चीज को समझते रहना है और इन इन चालों को नाकाम करते रहना है। राहुल गांधी अपना खेल जारी रखेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि राहुल गांधी को इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राहुल गांधी का जो विदेश दौरा है अभी भी चल रहा है। वो अब जब आएंगे, तब वो क्या नया लेकर आएंगे, अभी वो कहाँ कहाँ किससे मिल रहे हैं, ये सब देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। समझिए इस बात।
इस बातचीत में फिलहाल इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आप मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।